चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। सीएसएमसीएल ओवरटाइम घोटाले में अनवर समेत 12 आरोपी। छत्तीसगढ़ के चर्चित सीएसएमसीएल ओवरटाइम भुगतान घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने सोमवार को पहली चार्जशीट पेश की। मामले में कारोबारी अनवर ढेबर समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक साल 2019-20 से 2023-24 के बीच कर्मचारियों के नाम पर ओवरटाइम, बोनस और अन्य भुगतान के जरिए करीब 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच एजेंसियां अब घोटाले से जुड़े अन्य दस्तावेज और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। 1 महीने में उखड़ने लगी सीसी रोड। बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र स्थित नेवरा गांव में गौरव पथ योजना के तहत 36 लाख रुपए की लागत से बनाई गई सीसी रोड 1 महीने के भीतर ही खराब होने लगी है। सड़क से गिट्टियां बाहर निकल रही हैं और कई जगह सीमेंट की जगह रेत दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और कलेक्टर से शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सड़क की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वाहन चलते ही गिट्टियां उखड़ने लगी और नई सड़क जर्जर दिखाई देने लगी है। विवादों के बीच शुरू हुआ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। रायपुर में 3 दिन से बंद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सेवा मंगलवार से फिर शुरू हो गई। रामकी ग्रुप के कर्मचारियों ने वेतन विवाद को लेकर की गई हड़ताल वापस ले ली। हालांकि सुबह सफाई कर्मियों और कंपनी प्रबंधन के बीच काम पर रखने को लेकर विवाद हुआ, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। बाद में बातचीत के जरिए मामला सुलझाया गया और कचरा कलेक्शन शुरू कराया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी को प्रति कर्मचारी 9,750 रुपए मिलते हैं, लेकिन उन्हें केवल 7 से 8,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। कर्मचारी पिछले कई वर्षों से वेतन गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। धमतरी में महंगाई के विरोध में उतरे कांग्रेसी। धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कार और बाइक को रस्सी से खींचते हुए पेट्रोल पंप पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन क्रूद विधानसभा क्षेत्र के भकारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र में पेट्रोल की किल्लत के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। निट पेपर लीक मामले में छात्र संगठन का प्रदर्शन। बिलासपुर में निट पेपर लीक के विरोध में छात्र संगठन एआईडीएसओ ने सोमवार को प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार तथा एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन के नेताओं ने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल शिक्षा में बढ़ते निजीकरण और महंगी कोचिंग व्यवस्था को भी जिम्मेदार ठहराते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। रेड सिग्नल पर 3 लोगों को कुचलने वाला गिरफ्तार। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र में रेड सिग्नल पर खड़े लोगों को कार से कुचलने वाले आरोपी सागर जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे की हालत में कार चला रहा था। उसके खिलाफ पहले से भी नशे के कारोबार और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी को पहले चिट्टा के साथ भी गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला था। ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध। 20 मई को दवा दुकानें बंद। ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी छूट के विरोध में 20 मई को बलरामपुर, रामानुजगंज समेत पूरे देश में दवा दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है। औषधि विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। उनका कहना है कि स्थानीय मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट मरीजों को सही सलाह और दवा देते हैं, जबकि ऑनलाइन बिक्री में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। रायपुर में पेट्रोल 104 रुपए के पार डीजल भी महंगा। रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने मंगलवार से दोनों ईंधनों के दाम करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगे किए गए थे। लगातार दूसरी बार बढ़ी कीमतों से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। राजधानी में अब पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल करीब 97 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, जिससे सब्जी, राशन और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं।
निरंजन धर्मशाला की अवैध जमीन पर चला बुलडोजर। रायपुर नगर निगम ने वीआईपी रोड स्थित निरंजन धर्मशाला द्वारा नाले की सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। निगम की जोन 9 टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। अधिकारियों के मुताबिक धर्मशाला ने करीब 0.1100 हेक्टेयर सरकारी नाले की जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निवेश विभाग ने यह अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान निगम के इंजीनियर और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। राखड़ ईंट फैक्ट्री में हादसा, महिला मजदूर की मौत। कोरबा जिले के गोरही स्थित प्रेम एंटरप्राइजेज राखड़ ईंट फैक्ट्री में मशीन हादसे में एक महिला मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला मशीन की सफाई कर रही थी, तभी अचानक लीवर नीचे गिर गया और वह मशीन की चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना से नाराज मजदूरों और ग्रामीणों ने 4 घंटे तक फैक्ट्री में विरोध प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतका लंबे समय बाद उसी दिन काम पर लौटी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायपुर में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने की तैयारी। रायपुर जिले में बाल विवाह रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले की 408 पंचायतों में से 332 पंचायतों ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए आवेदन भेजा है। वहीं 11 नगरीय निकायों में से 8 के नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। विभाग के अनुसार पिछले 2 वर्षों में जहां एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया, उन्हें यह दर्जा दिया जाएगा। प्रस्तावित सूची कलेक्टर कार्यालय और महिला बाल विकास कार्यालय में अवलोकन के लिए रखी गई है। रायगढ़ में मिक्स कचरा देने वालों पर निगम सख्त। रायगढ़ नगर निगम ने सूखा और गीला कचरा अलग अलग नहीं देने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। शहर में स्वच्छता अभियान के तहत निगम की टीम ने कई प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर पंडित भोजनालय, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और शिवम होटल पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। निगम अधिकारियों ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। होटल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिक्स कचरा न दें और सूखा गीला कचरा अलग अलग करके कलेक्शन वाहन को सौंपें। बिलासपुर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई। बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शिवनाथ नदी के उदयबंद और अमलडीहा घाट में चैन माउंटेन मशीनों से अवैध खुदाई की जा रही थी। सूचना मिलने पर खनिज विभाग और केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने रविवार रात छापेमारी कर 3 मशीनें जब्त कर लीं। टीम को देखते ही मशीन ऑपरेटर मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद प्रदेश भर में अवैध रेत खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहर के बीच खुले गड्ढों से हादसों का खतरा बढ़ा रहा। राजनांदगांव शहर में जगह जगह खुले गड्ढों के कारण हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर रात के समय ये गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जय स्तंभ चौक, गोल बाजार और जिला अस्पताल रोड समेत कई इलाकों में सड़क किनारे खुदाई के बाद गड्ढों को समतल नहीं किया गया है। कहीं पाइपलाइन मरम्मत तो कहीं केबल और नाली सफाई के लिए सड़क खोदी गई थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कराने और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है।